हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केवनी आपका स्वागत करता हूं। तो आज जैसे कि आपको पता है हमारी है पहली क्लास और हमारा पहला चैप्टर आपके आगे है यूनिट एंड मेजरमेंट, यानी कि मात्रक व मापन हम पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स में बेसिकली होता क्या है, फिजिक्स में यानी कि भौतिक विज्ञान में हम लोग साथ साथ में क्या करते हैं, चीजों के बारे में जानते तो हैं ही, लेकिन हम साथ साथ में चीजों के साथ साथ उसको मेजर भी करेंगे, मापन भी करेंगे, जिसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं। हमें पता लगना चाहिए कि उसकी वैल्यू कितनी है, उसका मान कितना है। तो मात्रक व मापन हमें समझना जरूरी है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा फिजिकल, या हम बात करें फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो क्वांटिटीज जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। फिजिक्स में क्वांटिटीज जो राशियां होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। राशियां हमारे पास दो तरीके की होती हैं। एक राशि होती है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी, और एक हमारे पास होती है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि एक राशि हो गई हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी, एक हो गई हमारे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि एक तरीके की राशि हो गई भौतिक राशि, और एक होती है गैर भौतिक राशि। यानी कि राशियां दो तरीके की, भौतिक राशि और गैर भौतिक राशि। तो दो तरीके की राशियां हमारे पास है, दो हमारे पास क्वांटिटीज। हम फटाफट से बात कर लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशियां, भौतिक राशि। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? दोज क्वांटिटीज which can be measured are called फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि वह राशियां जिन्हें जिन्हें मापा जा सकता, जिनको मेजर कर सकते हैं, जिनको माप सकते हैं, जिन्हें मापा जा सकता है। कौन कौन सी राशियां ऐसी होंगी मापा जा सकता है? जैसे द्रव्यमान, मास, लेंथ यानी कि लंबाई, टाइम यानी कि समय, डिस्टेंस यानी कि दूरी को माप सकते हैं, स्पीड यानी कि चाल को हम माप सकते हैं, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, बल फोर्स हम माप सकते हैं, टॉर्क बलागुण जिसको हम कहते हैं, इसको हम माप सकते हैं, इत्यादि। इन सब का हम मापन कर सकते हैं। इनको हम क्या कहेंगे? ये सारी की सारी और भी बहुत सारी राशियां जैसे हमारे पास अभी धीरे धीरे हम बढ़ेंगे। वर्क कार्य हो गया, है ना, आपके पास क्या हो जाएगा, किसी की वेलोसिटी हो जाएगी, वेग हो जाएगा। इन सब चीजों को हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो ऐसी चीजों को या ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियां। बात करें अगर गैर भौतिक राशियों की, नॉन फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी यानी कि गैर भौतिक राशि।
हम कह सकते हैं दोज क्वांटिटीज which cannot be measured are called non physical quantity। वह राशियां जिन्हें मापा नहीं जा सकता उन्हें गैर भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक है, तो जिन्हें मापा नहीं जा सकता उन्हें हम गैर भौतिक राशि बोलेंगे। अब ऐसी कौन कौन सी राशियां जिन्हें मापा नहीं जा सकता, तो अगर मैं बात करूं उदाहरण पे, तो जैसे फीलिंग्स होती हैं, है ना, फीलिंग्स हो गई, इमोशंस हो गए, इनको मापा नहीं जा सकता। आज मैं दुखी हूं, कितना दुखी हूं नहीं बता सकता, नहीं बता सकता, यानी कि फीलिंग्स हो गए, इमोशंस हो गए, यानी कि हम कह सकते हैं भाव। ठीक है, भाव, इनको नहीं मापा जा सकता। यूनिवर्स को नहीं मापा जा सकता, अंतरिक्ष को हम नहीं माप सकते, पता नहीं कितना अंतरिक्ष है, इन्फिनाइट है, अनंत है, अंतरिक्ष को हम नहीं माप सकते। तो ऐसी राशियां जिनको मापा नहीं जा सकता उन्हें गैर भौतिक राशियां कहते हैं। नाउ हमारे पास जो फिजिकल है, यानी कि जिनको हम माप सकते हैं, जिनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज जिसको हम कह रहे हैं, यानी कि जिसको हम भौतिक राशियां कह रहे हैं, ये भी दो तरीके की होती हैं, यानी कि जिनको माप सकते हैं ये दो प्रकार की होती हैं। जिनको माप सकते हैं वो दो प्रकार की होती है। सबसे पहली फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरी होती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, यानी कि मूल राशियां या मूलभूत राशियां हम इनको कहें। और हम इनको कह सकते हैं व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां। दो तरीके की यहाँ पर राशि। फटाफट बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज जिनको हम मूल राशियां कह रहे हैं। द क्वांटिटीज which do not depend upon other quantities the quantities which do not depend upon other quantities are called fundamental quantities। वह राशियां जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं। यानी कि ये स्वतंत्र होती, ये स्वतंत्र होती, ठीक है, प्रति इन्हें उन्हें मूल राशियां कहा जाता है।
ने मूल राशियां कहा जाता है जो दूसरों पर निर्भर नहीं करती, जो स्वतंत्र हो। ठीक है, उदाहरण दूं, एग्जाम्पल दूं, मास, मास द्रव्यमान, लेंथ लंबाई, समय, ठीक है, इत्यादि, ठीक, एक्सेट्रा। इसके बारे में और बात करते हैं। तो नोट या लें और नोट डाल के लिखें, देयर आर 7 फंडामेंटल quantities, there are 7 fundamental quantities, कुल 7 मूल राशियां होती हैं, 7 मूल राशियां होती हैं। इन सातों के नाम लिखते हैं। पहला है मास यानी कि द्रव्यमान, दूसरा है लंबाई लेंथ यानी कि लंबाई, तीसरा है समय यानी कि टाइम, चौथा है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, पांचवा है आपका टेम्परेचर, तापमान, छठा है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, सातवां है ल्यूमिनियस डेंसिटी, ज्योति तीव्रता। तो ये हमारे पास 7 हमारे पास क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। अब किसी क्वांटिटी को नापना है, मेजर करना है, तो उसकी यूनिट होनी बहुत आवश्यक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं डाल के, फंडामेंटल क्वांटिटीज है फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैव फंडामेंटल यूनिट्स। आप जब भी कहीं दुकान में जाते हो तो आप दुकान में जाने के बाद क्या कहते होंगे, कोई सामान खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल आप बोलेंगे सर 5 किलो आलू दे दो। अब 5 आलू तो नहीं बोलते, ठीक है, स्पेसिफाई हम करेंगे कि 5 और आगे आलू। अगर हमने 5 आलू बोल दिए या 5 हमने कह दिए कि 5 किलो चीनी दे दो, है ना, हमने ऐसे बोल दिया फॉर एन एग्जांपल 5 किलो चीनी। तो अगर मैं यूं बोलूं 5 चीनी दे दो, तो इसका कोई, ये एक स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे, इसका हम क्या नहीं कर पा रहे, एकदम प्रॉपर स्पेसिफिकेशन नहीं दे पा रहे हैं कि 5 चीनी। अब 5 चीनी का मतलब क्या है, 5 पैकेट चीनी अंकल ने बनाए हुए थे, 2-2 किलो वाले, 1-1 किलो वाले, कितने। तो आप इसके आगे क्या करेंगे, एक यूनिट जरूर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, यूनिट। 5 किलो चीनी, 1 लीटर तेल, 2 किलो आलू, 5 किलो जो भी, वट आप जो भी बोलते, बट आप यहाँ पर स्पेसिफाई करोगे ये केजी। यहां से दिल्ली 250 दूर है। अब क्या 250 मिनट दूर है, मिनट दूर तो नहीं होगा, इसमें तो हमें लगेगा कि 250 मिनट मतलब 250 मिनट में हम यहाँ से दिल्ली पहुंचते हैं, ये हमारा टाइम है। यहाँ से दिल्ली 250 किलोमीटर दूर है। जब तक हम स्पेसिफाई नहीं करेंगे, ये यूनिट नहीं लगाएंगे, तो सारी की सारी क्या होंगी, चीजें बदल जाएंगी। जैसे हमने कहा यहाँ से दिल्ली 250 किलोमीटर दूर है, तो हमारे दिमाग में एक बात समझ में आती है कि यहाँ पर लेंथ, डिस्टेंस यानी कि दूरी की बात हो रही होगी। यहीं पर अगर मैं बोलूं यहाँ से दिल्ली 250 मिनट दूर है, तो मिनट से मेरे दिमाग में टाइम आ गया, समय आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये चीजें स्पेसिफाई कर रही हैं कि हम बात किसकी कर रहे हैं, है ना। तो इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण, और साथ में इसको कहते हैं हम यूनिट। क्या कहते हैं, यूनिट यानी कि इकाई।
तो जिस प्रकार हमारे पास अलग अलग भौतिक राशियां हैं, उसी प्रकार अलग अलग भौतिक राशियों की अलग अलग भौतिक इकाइयां भी होंगी। तो फंडामेंटल की बात करें, यानी कि अगर हम मूलभूत राशियों की बात करें, तो मूल राशियों की मूल इकाइयां भी होती हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात जाननी। अब जरा ध्यान से समझिएगा, अगर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, 7 मूलभूत राशियां या मूल राशियां हैं, तो 7 मूल इकाई भी होंगे। तो नोट नंबर 2, देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स ऑल्सो। 7 मूल इकाई भी होती है। चलिए अब मूल इकाइयों की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास था लेंथ, मास। मैं यहाँ पे लिखूंगा फिजिकल क्वांटिटी, और स्पेसिफाई करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी कि मूल राशि, फंडामेंटल यूनिट, मूल इकाई। सबसे पहले बात करेंगे मास, यानी कि द्रव्यमान की। पहला नंबर, 7 होती है टोटल, तो इसकी इकाई निकलेगी हमारे पास किलोग्राम। ठीक, मास की मूल इकाई हो गई, यानी कि द्रव्यमान की जो इकाई हो गई, फंडामेंटल यूनिट हो गई, वो केजी हो गई, किलोग्राम। दूसरी लेंथ, लंबाई, तो लंबाई की इकाई क्या हो जाएगी, मीटर। तीसरी टाइम, समय, तो समय की इकाई क्या हो जाएगी, सेकंड। चौथी, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। होती है एम्पियर, 10th क्लास में पढ़ा भी होगा एम्पियर। टेम्परेचर, तापमान की होती है केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा की आपको मिलेगी मोल। ल्यूमिनियस, इंटेंसिटी, ज्योति, तीव्रता, इसकी मिलेगी आपको कैंडेला। कैंडेला हम इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए चलिए तो नोट कर ले फटाफट से मेन मेन चीजें हमारी। 7 भौतिक राशियां हैं हमारे, मूलभूत राशियां हमारे पास। फंडामेंटल क्वांटिटी, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। नेक्स्ट बात करें फंडामेंटल क्वांटिटी, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की फंडामेंटल यूनिट्स भी होंगी, यानी कि मूल राशियों की मूल इकाइयां भी होती हैं। देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट, यानी कि क्योंकि मूल राशियां 7 हैं, तो मूल इकाइयां भी 7 ही होंगी।
तो फंडामेंटल क्वांटिटी यहाँ पर हमने लिखी है मूल राशि और यहाँ पर लिखी है हमने मूल राशियों की इकाई। तो मूल इकाई हमने यहाँ लिखी है यानी कि फंडामेंटल यूनिट। जैसे आपको पहले दिखेगी मास यानी कि द्रव्यमान, तो द्रव्यमान की इकाई केजी हो जाएगी, किलोग्राम। सेकंड है लेंथ, लंबाई, लंबाई की इकाई मीटर है। समय, टाइम, टाइम समय, समय की इकाई सेकंड है। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, इसकी इकाई होती है एम्पियर, एम्पियर यानी कि ए से हम इसको दर्शाते हैं। फिर आता है हमारे पास टेम्परेचर, तापमान, तापमान की इकाई केल्विन होती है हमारे पास। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, जिसकी इकाई मोल होती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट कैंडेला होती है, यानी तो क्या इकाई कैंडेला हमारे पास होती है। तो ये बेसिक सी चीजें आपको समझनी है, जाननी है। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसके आगे की। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका।